बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यमी कुकिंग रेसिपीज़। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार, नरम और फूली हुई रोटियां बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी, जो पहले आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा। चलिए पूरी वीडियो गौर से सुनिए। सबसे पहले आपने आटे में 1 चम्मच नमक डालना है और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब इसमें आपने आधा कप ऑयल डालना है। आधे कप से ज़्यादा नहीं डालना, आधा कप ही डालना है। जब आप आधा कप इसमें ऑयल डालेंगे तो रोटियां बहुत ही अच्छी बनेंगी और इसको अच्छी तरह मिक्स करें। आपने इसको इतनी अच्छी तरह मिक्स करना है कि आटे के हर ज़र्रे को अच्छी तरह ऑयल लग जाए, कोई ज़र्रा ऑयल के बगैर ना रह जाए। जब आप इस तरह आटा गूंदेंगे और रोटी बनाकर घर में सबको खिलाएंगे तो सब अपनी दादी और नानी के हाथ की रोटी भूल जाएंगे और आपके हाथ की रोटी खाएंगे और आपके ही दिन रात गुन गाएंगे। अब आपने थोड़ा थोड़ा पानी लेकर उसके साथ आटा गूंदना है, एकदम से सारा पानी नहीं फेंकना। आपने थोड़ा थोड़ा पानी लेते जाना है और आटा गूंदते जाना है। अब आपने आटा थोड़ा थोड़ा करके एक साइड पे इकट्ठा करते जाना है और जब थोड़ा थोड़ा गीला हो जाए तो इसको एक साइड पे करते जाना है, एकदम से सारा गीला नहीं कर देना, इसको थोड़ा थोड़ा करके गीला करना है। आज आपको मेरी आवाज़ चेंज लग रही होगी, ये मेरी सिस्टर का चैनल है और उसका आज पेपर है, वो पेपर देने गई है और उसके हिस्से की वीडियो मैं वॉइस कर रही हूँ। वो तो मुझे कह रही थी कि रोटी सबको बनाने आती है, रोटी नहीं बनाना सिखाना। और मैंने कहा जिस तरह हम बनाते हैं नरम और फूली हुई रोटियाँ, उस तरह रोटियाँ हर कोई नहीं बना पाता। हम आपको सिखाएंगे और आप घर की मलका बन जाएंगी। आप इसी तरीके से आटा गूंदें और घर की मलका बन जाएं। आप थोड़ा थोड़ा पानी लेते जाएं और आटा गूंदते जाएं। आटे को आप जितना गूंदेंगे उतनी ही अच्छी रोटी बनेगी। आप जल्दी जल्दी आटा गूंद के काम ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी रोटी हमेशा सख्त रहती है और बिल्कुल भी नहीं फूलती। आटे को आपने ज़्यादा गूंदना है, जितना ज़्यादा गूंदेंगे उतनी ही अच्छी रोटी बनेगी। जब तक आटा अच्छी तरह नरम ना हो जाए तब तक आटा गूंदना ना छोड़ें, उसको अच्छी तरह गूंदते रहें। ये देखें आटा काफ़ी हद तक नरम हो चुका है, तकरीबन मुझे 10 मिनट हो गए हैं आटा गूंदते हुए। 10-15 मिनट आटा गूंदने से आटा बहुत ही अच्छा और नरम हो जाता है। आप आटे को गूंदते रहें जब तक इसमें ये छोटे छोटे सुराख से हैं ये सारे ख़त्म ना हो जाएं। ये देखें आटे में ज़रा भी लचक नहीं आई, अभी बिल्कुल भी लचक नहीं। इसी तरह आटा रहने देंगे और आप रोटी बनाना शुरू कर देंगे, रोटी आपकी कभी भी नहीं भूलेगी। आप आटे को और मज़ीद गूंदें और इसमें अच्छी तरह लचक लेके आएँ, जब तक इसमें लचक ना आए और आप आटा गूंदते ही रहें। ये देखें आटा ज़्यादा गूंदने से कितना नरम और सॉफ्ट हो गया है। ये देखें आपको नज़र आ ही रहा होगा कि कितना नरम हो गया है। इसमें जो छोटे छोटे सुराख हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं। बिल्कुल नीट एंड क्लीन आटा लग रहा है और इसमें अब बहुत ज़्यादा लचक आ चुकी है। ये देखें कितनी लचक आ चुकी है, यकदम से आटा बिल्कुल भी नहीं टूटा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, आप सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ मेरी इज़्ज़त रख लें, ताकि मेरी बहन ये ना कहे कि आपने आज वॉइस की है और किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे खुशी होगी और मेरी बहन मुझे बातें नहीं सुनाएगी। अब आप आटा परात से निकालें और एक डब्बे में डाल दें और उसको आधे घंटे के लिए स्टे दें। जब आटा अच्छी तरह तैयार हो जाएगा तो तब आप इसकी रोटी बनाएंगे। ठीक है, ये देखें आटा हमने डब्बे में डाल दिया है और उसको आधे घंटे के लिए स्टे दिया है। अब आपने एक पेड़ा लेना है और उसको गोल गोल घुमाना है। रोटी तो वैसे ऑलमोस्ट सबको ही बनानी आती है, लेकिन फूली हुई रोटी नहीं बनानी आती, वो सारा रस आटे का ही होता है। रोटी तो आप इसी तरह गोल गोल बनाएं और जैसे आप बनाते हैं रोटी वैसे ही बनाएं। रोटी में कोई अलग से कोई तकनीक नहीं है, ये रोटी सब एक जैसी ही बनाते हैं, रोटी अच्छी ही बनती है। यकीनन अभी तक आपने मेरी सिस्टर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज़ कर दें ताकि बाद में वो ये वीडियो डिलीट ना करे। अब आप रोटी को तवे के ऊपर डाल दें। तवे को पहले ही गर्म कर लें, अचानक से उसी वक्त ठंडे तवे पे रोटी कभी ना फेंकें। तवा जितना गर्म होगा और रोटी उतनी ही अच्छी तैयार होगी। जब रोटी एक साइड से हल्की हल्की पक जाए और वो आपको नज़र आ जाती है और आप उसकी साइड चेंज कर लें।
और जब साइड चेंज करना है इसकी बार-बार साइड चेंज ना करें। इस साइड पे तवा साइड पे करके इसे आप चूल्हे के ऊपर रख दें और रोटी खुद ही फूल जाएगी और आप घर की मलका बन जाएँगी। अब आप मुझे दुआएँ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय, टेक केयर।